हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर 3, 5, 7, 9, 11, b बराबर 7, 9, 11, 13, c बराबर 11, 13, 15, d बराबर 15, 17 निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। देखिए, यहाँ हमें इन मानों को ज्ञात करना है जब ए बी सी डी हमें दिए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ इंटरसेक्शन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा बोलते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो जो हमारे पास में समुच्चय होते हैं, उनका जब हम क्या करते हैं? सर्वनिष्ठ करते हैं। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन करते हैं, तब हमारे पास क्या मिलता है? दोनों के, देखिए, समुच्चय मिलता है और उसके अंदर क्या होते हैं? के दोनों समुच्चयों दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय होता है। ये उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय होता है ये। अब देखिए, इसी प्रकार से ए यूनियन बी जो होता है वह किसको प्रदर्शित करता है? इसको बोलते हैं ए संग बी। ए संग बी को क्या बोलते हैं हम? देखिए, दोनों समुच्चयों के अवयवों को एक साथ लेकर जो समुच्चय बनाया जाता है, जिसमें जिसमें कोई भी अवयव दो बार ना हो। कोई भी अवयव दो बार ना हो। दो बार ना हो। ऐसे जो समुच्चय हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ए यूनियन या ए संग भी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने बोला, सबसे पहले हमने देखा ए बी सी डी हमको दिए हुए हैं। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी है। तो यहाँ से हमने देखा ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9 और 11 है। और इसी प्रकार से जो इंटरसेक्शन का चिन्ह आएगा, यानी कि सर्वनिष्ठ का चिन्ह आएगा यहाँ पे 7। अब सी है, सी कितना है? 11, 13 और 15 है। और इसी प्रकार से यहाँ से हमारे पास में डी जो है वह कितना है? 15 और 17 है। तो तीनों में सर्वनिष्ठ जो है वह क्या होगा? तीनों में जो उभयनिष्ठ है वह क्या होगा? देखिए, 3 तीनों में नहीं आ रहा है, 5 तीनों में नहीं आ रहा है, 7 तीनों में नहीं है, 9 तीनों में नहीं है, 11 अगर देखा तो 11 पहले और दूसरे में है लेकिन तीसरे में नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो हमारे पास में क्या हो? सर्वनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये फाई यानी कि रिक्त समुच्चय हमारे ये बनेगा। रिक्त समुच्चय बनेगा ये। इसी प्रकार से हमने क्या किया? देखिए, यहाँ से हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी देखा। तो ए सर्वनिष्ठ, द्वितीय है हमारे पास में ए सर्वनिष्ठ बी संग सी हो जाएगा। यह हमने देखा। तो यहाँ पे बी और सी का संग देखते हैं। पहले तो ए कितना है? 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ से कितना है? 3, 5, 7, 9 और 11। यह है हमारे पास में। यह हो गया ए। अब इसका हमको क्या करना है? सर्वनिष्ठ करना है। किसके साथ? देखिए, यहाँ से बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, बी संग सी के साथ। तो 7, यहाँ से देखिए, 7, 9, 11 और 13 यह होगा। इसका हमें क्या करना है? संग करना है किसके साथ में? सी के साथ। सी कितना है हमारे पास में? 11, 13 और 15 है। यह है हमारे पास में सी। तो देखिए, इसके साथ में हमें क्या करना है? इसका संग करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास पहले तो हम क्या करते हैं? हमेशा जो कोष्टक में लिखा हुआ होता है उसको हल करते हैं। तो कोष्टक में लिखे हुए को हल करेंगे तो इसका संग लिया तो कितना हो जाएगा? देखिए, संग लेने पे 7, 9, 11, 13 और 15 यह सारे के सारे अवयव हमने एक साथ लिख लिए और कोई भी अवयव दो बार नहीं है। यह हमने निश्चित कर लिया। तो यह हमारे पास बनेंगे। तो कुल 5 अवयव हो गए। अब इनका जो हम उभयनिष्ठ देखते हैं, तो उभयनिष्ठ कितना बनेगा? यहाँ पे 7, देखिए, एक तो 7 आ रहा है उभयनिष्ठ, एक 9 आ रहा है उभयनिष्ठ और एक 11 आ रहा है उभयनिष्ठ। ये 3 अवयव हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो यह हमारे पास में दूसरे का उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा हमारे पास में क्या है? देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी, और फिर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से इंटरसेक्शन यहाँ से कर रहे हैं बी यूनियन सी कर रहे हैं, यानी कि बी संग सी कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए,
यहाँ से ए सर्वनिष्ठ बी जो है वह देख लेते हैं, तो ए का सर्वनिष्ठ ए कितना है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 3, 5, 7, 9 और 11 हो जाएगा यह। यह हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 हो जाएगा और बी जो है उसके साथ हमें क्या करना है इसका सर्वनिष्ठ करना है। तो बी कितना हो जाएगा 7, 9, 11, 13। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7, 9, 11 और 13 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से सर्वनिष्ठ करना है हमको। अब देखिए सर्वनिष्ठ किसके हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमने अभी-अभी देखा था। बी यूनियन सी हमारे पास कितना है देखिए 7, 9, 11, 13 और 15 है। ये हमारे पास बी यूनियन सी हो जाएगा। अब देखिए दोनों का यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया इंटरसेक्शन किया यानी कि सर्वनिष्ठ किया तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 नहीं आएगा सर्वनिष्ठ 7 सर्वनिष्ठ आएगा 9 आएगा यहाँ से 11 आएगा। ये 3 हमारे पास इसके सर्वनिष्ठ आएँगे। फिर हमको क्या करना है और सर्वनिष्ठ देखना है किसके साथ 7, 9, 11, 13 और 15 के साथ। तो इनका सर्वनिष्ठ कितना हो जाएगा देखिए 7 हमारे पास सर्वनिष्ठ बनेगा, 9 सर्वनिष्ठ बनेगा और 11 सर्वनिष्ठ बनेगा। यह बनेगा हमारे पास। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसके उत्तर इस दिए गए प्रश्न के उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।